Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. Today I am having 6 new countdown second edition. Open your book page number 10. In previous class we discussed some types of sets. Today we will discuss further types of set. Our next type is subset. Subset, if each element of set A means we have two sets. If each element of set A is also an element of another set B, means if all the elements of set A are present in set B, then set A is called subset of set B. This symbol is used to denote the subset. ये symbol जो आपको नजर आ रहा है, ये हम subset को denote करने के लिए use करते हैं. Thus, A subset of B mean A is a subset of B. Mean all the elements of set A are present in set B. Example is D. We have a set D. वाटर, सोडा, स्कॉच, मिल्क, टी एंड कॉफी, इसमें ये एलिमेंट्स हैं. डब्ल्यू में वाटर, सोडा एंड स्कॉच. एस जो हमारे पास सेट उसमें है वाटर, सोडा, स्कॉच एंड कोला. ऑल एलिमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू आर इन सेट एस एंड सेट डी. डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ एस एंड डी. दिस इज रिटन एज डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ एस. मीन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू मीन वाटर, सोडा एंड स्कॉच आर प्रेजेंट इन सेट एस. वाटर, सोडा, स्कॉच एंड कोला. देखें, वाटर, सोडा एंड स्कॉच ये एलिमेंट सारे किस में प्रेजेंट है? एस में प्रेजेंट हैं. इसी तरह W इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सेट D. W इज द सबसेट ऑफ सेट D. इन द अबव एग्जाम्पल एस हैज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट कोला. एस में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कोला है विच इज neither an element of set W nor D. So S neither a subset of W nor D. This can be expressed with the help of the symbol not subset. इसको हम क्या कहेंगे? not subset. इसको कैसे रीड करेंगे? S not subset of W मीन S के सारे एलिमेंट W में प्रेजेंट नहीं है. इसी तरह S is not a subset of T. S के सारे एलिमेंट भी D में प्रेजेंट नहीं है. Look at another example. If A सेट है, इसमें 1 2 3 अप टू 10 तक एलिमेंट्स हैं. B 1 2 3, C 4 5 6 7 एंड D 10 एंड E में 1 2 3 4 एंड 5. देन B इज अ सबसेट ऑफ A. B इज अ सबसेट ऑफ A. देखें, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B आर प्रेजेंट इन सेट A. इसी तरह B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ E एंड C इज द सबसेट ऑफ A. C इज अ सबसेट ऑफ A. But C is not a subset of E. C set is not the subset of E. देखें, कौन सा एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि C के सारे एलिमेंट E में प्रेजेंट नहीं है. कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है? C का 4 इसमें प्रेजेंट है, 5 इसमें प्रेजेंट है, 6 और 7 इसमें प्रेजेंट नहीं है. So C is not the subset of E. इसी तरह D is not the subset of E and E is not the subset of D. Come to the note. If A is a subset of B, we know for certain that every element of set A is also an element of set B. Mean every element of set A is present in set B, but we don't know whether every element of set B is an element of set A or not. Come to the next type, that is proper set. If every element of A is also an element of set B, but at least one element of set B is not an element of set A, then A is the proper subset of B. It's denoted by symbolically it is denoted as a proper subset. Here A is equal to set of people in your family going on picnic and set B set of all the people in your फैमिली. मीन ए में वो लोग हैं जो आपकी फैमिली के वो लोग हैं जो पिकनिक पे जा रहे हैं, और बी में कौन से लोग हैं? आपकी फैमिली के सारे लोग हैं. इसको उन्होंने पिक्चर फॉर्म उन्होंने शो किया हुआ है. देखें, ए में कौन से लोग थे? वो लोग थे जो पिकनिक पे जा रहे हैं, और बी में कौन से लोग थे जो पिकनिक पे, वो सारे लोग हैं जो आपकी फैमिली में मौजूद हैं. तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हों, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो बी का जो ए में प्रेजेंट नहीं हो. देखें, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो ए में प्रेजेंट नहीं है. कंसीडर द सेट x इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सेट y इज इक्वल टू 3 4. हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y आर कंटेन्ड इन x. देखें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y 3 and 4 आर प्रेजेंट इन x, बट ऑल द एलिमेंट ऑफ x are not in set y.
वाई के सारे एलिमेंट तो एक्स में हैं, लेकिन एक्स के सारे एलिमेंट वाई में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स, इन रीड एज वाई, सॉरी वाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। इसको हम रीड क्या करेंगे, वाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। इफ u इज इक्वल टू ए बी सी एंड v इज इक्वल टू बी सी ए, एंड देन इसको हम क्या रीड करेंगे, u इज द सबसेट, ये जिसके नीचे एक लाइन होती है वो हम सबसेट उसको पढ़ते हैं, जिसके नीचे लाइन नहीं होती उसको हम क्या पढ़ते हैं, इज प्रॉपर सबसेट। u इज द सबसेट ऑफ v और v इज सबसेट ऑफ u, also u is equal to v. Set A contains multiples of 5 and set B contains multiple of 10. Set A में मल्टीपल ऑफ 5 है और सेट बी में मल्टीपल ऑफ 10 है। सो अब बी क्या है, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में प्रेजेंट है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। ये इसी की डिस्क्रिप्शन, जो पीछे हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा है, इसी के आगे डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर एलिमेंट ऑफ ए एज वेल, सो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, बट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वी कंक्लूड दैट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लुक एट द फॉलोइंग टू सेट्स पी एंड क्यू। पी में एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास है पेंसिल, कलर पेंसिल, पेन, बॉल पॉइंट्स एंड पेन। क्यू बॉल पॉइंट्स, क्यू सेट जो है उसमें बॉल पॉइंट्स, पेन, पेन्स, कलर पेंसिल, पेंसिल। P, अब देखें P is the subset of Q. Why? All the elements of P are present in set Q, but P is not a proper subset of Q because P is equal to Q. अब जो P है वो Q का प्रॉपर सबसेट नहीं है। Q का प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि P के एलिमेंट, सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट हो, लेकिन एटलीस्ट Q का वन एलिमेंट P में प्रेजेंट ना हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी नहीं है। यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, P is a subset of Q, but P is not the proper subset of Q because P is equal to Q. This is written as P is subset of Q. Our next type is improper subset. A subset that contains every element of set A is called the improper subset of A. The improper subset in original set are equal as they contains the same element. Our next type is superset. A superset is the set that contains all the elements of the smaller set. For example, if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then B is the superset of A. इसका B A का superset कैसा है, superset की definition क्या है, is a set, superset is a set that contains all the element of smaller set. B A का superset है। इसे symbolically express in the form of, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है, B इज सुपरसेट ऑफ A। पावर सेट पे आते हैं। अ पावर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट दैट कैन बी पॉसिबली क्रिएटेड फ्रॉम ओरिजिनल सेट। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, देन द फॉलोइंग सबसेट कैन बी क्रिएटेड सुपर सबसेट एज सेट A। कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। 2 ये फॉर्मूला है और n में क्या आएगा, आपका जो सेट है, सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। जैसे सेट के अंदर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। इट्स मीन हमने 8 सेट्स बनेंगे हमारे पास। कैसे, अगर हमारे पास ये सेट है तो सबसे पहला सेट जो हम बनाते हैं वो हम एम्प्टी सेट बनाते हैं, फिर हम सेपरेट एलिमेंट का सेट बनाते हैं। मीन पहले हम 1 का सेट बनाएंगे, पहला एम्प्टी, फिर 1, फिर 2 का सेट बनेगा, फिर 3। देन अब हमने 1 और 2 का एक सेट बनाना है, फिर 1 और 3 का बनाना है, 2 करके बनाएंगे। 1 और 2 का बनाया, फिर 1 और 3 का बनाया। नेक्स्ट हम 3 करके बनाएंगे, 3 करके हमारे पास एक ही सेट बनेगा, वो बनेगा 1, 2 एंड 3। अब देखेंगे कितने हैं, देखिए कितने सेट्स बनने चाहिए हमारे पास, 8 बनने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेट्स हमारे पास बने। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, 2 की पावर n में क्या आता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होते हैं। The power set is written as P of A is equal to empty set 1, 2, 3 अलग अलग, फिर 2 के सेट बन गए, फिर 3 का सेट, 3 एलिमेंट हमने सेट बनाया। Got it? Next is correspondence between sets. 2 sets A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to A, B, C are said to be in 1-to-1 correspondence if each element in A can be paired with a single number of B
एंड वाइस वर्सा। कैसे? देखें, हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए किसका कोरस्पॉन्डेंस है? 1 जो है वो ए के कोरस्पॉन्डेंस है, 2 बी के कोरस्पॉन्डेंस है, 3 सी के कोरस्पॉन्डेंस है। अगर इसमें 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस हो रही हो तो हम कहते हैं कि ये सेट्स क्या हैं? कोरस्पॉन्डेंट सेट्स हैं। एन एलिमेंट कैन नॉट बी पेयर्ड विद मोर देन वन एलिमेंट फ्रॉम अदर सेट। फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट 1 in set A can be paired only with one element in set B। कैसे पेयर बनाते हैं हम? पेयर दो का बनता है। 1 को हम A के साथ पेयर करेंगे, 2 को B के साथ और 3 को C के साथ। एक एलिमेंट को हम अगले सेट के 2 एलिमेंट के साथ हम उनको पेयर नहीं बना सकते। ठीक है। नेक्स्ट इज cardinality of a set। The number of elements of a set is called cardinal number। मीन एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉर्डिनल। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? हमारे पास सेट है A इज इक्वल टू ABCD। इसमें कितने नंबर हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। सो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कॉर्डिनल नंबर इसको कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल यूज्ड इन सेट। लेट अस लुक एट द मीनिंग ऑफ द सम सिंबल्स। फर्स्ट इज, ये सब आप फेमिलियर हैं इससे, इसको क्या कहते हैं? इज इक्वल टू। इज इक्वल टू, इसकी एग्जांपल क्या होगी? 1 to 5 and 5 1 to 8। बोथ सेट्स आर इक्वल सेट बिकॉज दे हैव सेम मेंबर, सेम एलिमेंट्स। 1 भी इसमें प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है। सो ये क्या है? इक्वल सेट्स हैं। नंबर 2 इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल कैसे? 1 to 5 and 1 to 4 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए ये नॉट इक्वल का सिंबल लगाया उन्होंने। इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो सिंबल, इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। ये वाला, ये दो सिंबल्स हैं, ये भी इक्विवेलेंट के लिए यूज होता है और 3 स्मॉल लाइंस भी इक्विवेलेंट के लिए यूज होती है। इक्विवेलेंट के लिए क्या कंडीशन थी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। एक्स वाई जी इक्विवेलेंट टू 1 2 3 बिकॉज दे हैव सेम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और इक्वल में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर बिलोंगिंग। ई इज अ मेंबर ऑफ, ये बिलोंग टू भी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ भी पढ़ सकते हैं, इसको बिलोंग टू भी पढ़ सकते हैं। 3 इज अ मेंबर ऑफ और 3 इज बिलोंग टू 1 2 3। इसको हम पढ़ेंगे नॉट बिलोंग टू और इज नॉट अ मेंबर ऑफ। नॉट बिलोंग टू और नॉट अ मेंबर ऑफ। 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ 0 1 and 2। दिस इज यूज फॉर नल सेट इज द एम्प्टी सेट और द नल सेट। इसको हम इस तरह इस फॉर्म में लिखते हैं और इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? सबसेट। मीनिंग इसका क्या है? सबसेट। ए हमारे पास इसके एग्जांपल में आते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन ए। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। इसकी एग्जांपल क्या है? A 2 3 4 and 3 4। B इज द सबसेट ऑफ A। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? B के सारे एलिमेंट इसमें हैं लेकिन A सेट का एक एलिमेंट ऐसा है जो B में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज, ये जो दो कॉलम है इनको हम सेट सेट पढ़ते हैं, या फिर एक लाइन होती है उसको सेट सेट पढ़ते हैं। इन दोनों को हम सेट सेट पढ़ते हैं। इसको हम, इसकी एग्जांपल क्या है? X such that X is a day of week। गॉट इट। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने आज डेफिनेशंस पढ़ी। अगली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे स्कूल से, आप स्कूल से आके ले सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका यही बुक पे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका बुक, इसी बुक के ऊपर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी है। ये आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हैं, ये आपने अपनी स्कूल के नोटबुक के ऊपर कर लेना है। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं, ये सारे आपने वहाँ से दे के तो यहाँ कर लेने, ये भी बुक के ऊपर ही होगा। और नेक्स्ट इज टेस्ट पेपर नंबर 1। टेस्ट पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये यही बुक के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही बुक के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आगे जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे आपके नोटबुक के ऊपर होंगे, स्कूल की नोटबुक के ऊपर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन आपके इसी बुक के ऊपर होंगे, और सॉरी नोटबुक के ऊपर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही इसी बुक के ऊपर होगा। ये आपको नोट्स अवेलेबल हैं, स्कूल एडमिन ऑफिस से आके आप लोग ये ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही बुक के ऊपर होगा। नोट्स आर अवेलेबल फॉर यू पीपल कैन कलेक्ट देम फ्रॉम स्कूल एडमिन ऑफिस। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।